मगर लेट दिया ये नीति स्टंट। आपका मानना है ये था 15 में दे देते, 16 में दे देते, अभी क्यों दिया? सरकार ने किसानों का तो कुछ सोचा नहीं। हमारा पेमेंट बढ़ाया 20 रुपए। अब जो दिया चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दे 10 साल पहले भी दे सके थे। कभी चरण सिंह जी की मूर्ति पे इन्होंने माला चढ़ाई हो मोदी जी ने? तो बताओ आज तक। आपका ये मानना है कि ये तो पढ़े लिखे बच्चे वीरान फिर रहे हैं, वैकेंसी कुछ नहीं निकली। पुलिस वालों का काम पढ़े लिखे ये सब्जी बेचेंगे, जलेबी बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे, तो फिर जो बिगाड़ पढ़े लिखे हैं ये क्या होंगे? तो भूखे मरेंगे, फिर इनका तो भूखे मरने का हाल हो जाएगा। नमस्कार, मैं शमा खान स्वागत करती हूँ आपका A to Z ग्लोबल मीडिया पर रुड़की से। आज हम जानेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री एवं जाट नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा जयंत चौधरी के द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने के संकेतों पर जाट समुदाय की क्या राय है, आइए हम चलते हैं अपने संवाददाता अरुण ब्रसवाल के पास, जो जाट बहुल्य क्षेत्र गुरुकुल नारसन से लोगों मैं अरुण ब्रसवाल और आज हम आए हैं उत्तराखंड से जुड़े गुरुकुल नारसन क्षेत्र में। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक मलिक। अच्छा दीपक मलिक जी, आप बताएं, जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? किस तरह से आपने बोलना चाहिए? देखो भाई, ये तो है तो गौरव की बात, मगर लेट दिया ये इन्होंने। ये ना 2014 में ही दे देना था। अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई राजनीतिक मुद्दे हो, इनके अपने राजनीतिक स्टंट हो। तो आपका मानना है 15 में दे देते, 16 में दे देते, अभी क्यों दिया 10 साल पीछे? भाई इन्होंने दिया तो चाहे निस्वार्थ, मगर सबको आम पब्लिक को तो यही लग रहा है ये एक मुद्दा है, इन्होंने जो ये राजनीतिक स्टंट है। भाई देखो, वो तो उनका विवेक हो, अब आगे पता लगेगा किसानों के लिए जो उनकी पॉलिसी थी आगे उस पर भी काम करते हैं, क्या करते हैं, किसानों को कुछ मिलता है, क्योंकि सरकार ने किसानों का तो कुछ सोचा नहीं। हमारा पेमेंट बढ़ाया 20 रुपये, वो भी बढ़े 5 साल में। महंगाई बढ़ेगी 10 गुना, 20 गुना। 20 रुपये का क्या वैल्यू हो? कुछ भी नहीं है। बल्कि चरखियों में भाव तेज हो, चरखियों में 400 प्लस गन्ना जा रहा है, वहाँ 375 का रेट निकल रहा है। हमारा 5 रुपये भाई सरकार ने दे दिए हमें, उत्तराखंड सरकार। तो गर्व की बात है कि जो है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, लेकिन पहले दे देना चाहिए था इन्हें, जब से इनकी बहुमत में सरकार थी। तो आप क्या मानते हैं, जाटों का रुख इस बार किसकी ओर रहेगा? जाटों का रुख तो हमेशा रहा है कि जो है देश के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए सही रहा है। हाँ, ये पूरा राजनीतिक स्टंट है। तो हम आए थे ब्रह्मपुर में और ब्रह्मपुर वासियों का ये मानना है क्या बढ़िया है भाई, देंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 10 साल में पहले भी तो दे सकते, 5 साल पहले दे सकते, 3 साल पहले दे सकते हैं। यो अब इलेक्शन पे आकर क्यों दे रहे भाई? तो ये कोई इलेक्शन पे आकर, हाँ राजनीति है ही, राजनीति है। भाई मेरी बात सुनो, अगर जो उन्हें देना था 10 साल हो गए उनकी सरकार को, पीछे 2 साल इस महीने में 2 हो जाएंगे 10 साल। क्यों भाई 10 साल में अभी आया याद, अभी याद आया क्या 10 साल में? ये बताओ है 10 साल में अभी याद आया क्या? वो चौधरी चरण सिंह जिन्हें भी दिए, 5 को दिए, ये भी याद आए, 5 को देते, पहले देते हैं। अच्छा जैसे हम तो खिलाफ है भाजपा है तो राजनीति पर भाई क्या कहो जाओ, कुछ भी राजनीतिक स्टंट है जी। ये तो बहुत पहले लेट किया इन्होंने। तो पूर्व की सरकारों ने वो काम नहीं किया, ये पहले मिल जाना चाहिए था। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यो भी अब नरेंद्र मोदी ने किया, नहीं इसके साथ के और भी प्रधानमंत्री रहे, सभी रहे, किसी ने भी नहीं दिया, इसी ने दिया। और जयंत चौधरी की जो अटकलें लगाई जा रही है कि मैं भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में देखो भाई, जाना तो पड़ेगा, वो ना कि जिस तरह यो इसमें समाजवादी में जा रहा है, उसमें जा रहा है, कोई बिल्कुल कोई इसमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जी। इसके साथ ही जाएगा तो काम चलेगा, नहीं चलने जी। आप कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे कि हाँ, राजनीतिक स्टंट है ही। तो जयंत को भाजपा से चुनाव लड़ने में, भाजपा के साथ में गठबंधन चुनाव लड़ने में कोई फायदा नहीं है, ओनली नुकसान है। हाँ, इसमें तो नुकसान ही है, फायदा तो कहीं है ही नहीं। नुकसान ना होता तो फिर लटक्यू बचता भाई जयंत पे वहाँ से आदर्श में? बताओ, ये पूछ तो सही भाजपा वालों से। और अब जो दिया चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दे 10 साल पहले भी दे सके थे। कभी चरण सिंह जी की मूर्ति पे इन्होंने माला चढ़ाई हो मोदी जी ने? तो बताओ आज तक। अभी कहाँ, अभी तो आगे देखो क्या हाल होगा भाई। ये तो भाजपा सरकार है, या कितनी भी जाएगी सारी, सब नहीं रहेंगे, उठा होगा हाथ में सबका। भाई हमारे तो पढ़े लिखे बच्चे वीरान फिर रहे हैं, वैकेंसी कुछ नहीं निकली। पुलिस वालों का काम होमगार्डों से ले रही सरकार, या लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकली अब तक।
बच्चे पैसे खर्च कर करके वासी फिर रहे, घूमते बेचारे। देखिए ये सब्जी बेचेंगे, जलेबी बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे, तो फिर जो बिगाड़ पढ़े लिखे हैं ये क्या होंगे, तो भूखे मरेंगे। फिर इनका तो भूखे मरने का हाल हो जाएगा। जब नीचे तो लेकर ऊपर निकाह आदमी बैठा, डीएम को ये नुका था भाई ये काम इकट्ठा करोगा, नहीं तो सुबह अपना बिस्तरा बांध लिए, तो भाई ये तो जीतेंगे। देखिए, तो भारत रत्न से जो चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित करने का प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसका तो सर्व समाज दिल से इसका आभार व्यक्त करता है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन अगर ये कोई राजनीतिक स्टंट है तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में भाव है तो उसका हम आदर करते हैं और बहुत खुशी की बात है पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए, क्योंकि किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को कहा जाता है और इसका सभी तहे दिल से इसका खैर मकदम करते हैं और स्वागत है इस चीज़ का। लेकिन ये सिर्फ भारत रत्न तक सीमित ना रहकर किसानों की समस्याओं का निदान भी अगर प्रधानमंत्री जी करें तो ये एक बहुत बड़ा संदेश किसानों के लिए और सर्व समाज के लिए होगा, क्योंकि 60% जो जीडीपी देश की है वो किसानों के ऊपर टिकी हुई है और किसान की जो हालत है वो बहुत ही जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। अत्याचार करा गया, देखो वो तो कभी नहीं भूला जा सकता। और जो अभी मोदी जी कह रहे हैं भारत रत्न, ठीक है, अच्छी बात है, जाटों के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, सम्मान की बात है कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है, उससे हम खुश हैं। अच्छा, जयंत चौधरी के बारे में बताओ आप। जैसे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से मना करूं, अब मेरे पास तो मजबूरी है। तुम्हें क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है या फिर चाहते हैं कि मैं भाजपा से अगर लड़ूंगा तो मेरी पार्टी मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल यह बात सच्चाई है। कहीं ना कहीं भाजपा आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि हर कोई आदमी सोच रहा है कि मैं भाजपा में चला जाऊं। और अब देखो मेरी खुद की अगर पार्टी है तो मैं भी कहीं ना कहीं ये सोचूंगा अरे यार इससे लड़ने से बेटर तो यह है कि किस तरीके से मैं उसमें एंट्री करूँगा। सब कुछ ये राजनीति फंडे हैं, चलते रहते हैं, जिसमें आदमी बहुत सोच समझ कर काम करता है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।